नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे, समाज के हर एक हियरार्की पे यह क्वेश्चन उठाया जा रहा था कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे। यद्यपि आज शायद उनका इसके बारे में एक ट्वीट आया है कि मुझे लगा कि हाँ, मैं अपने प्रधानमंत्री को, अपने प्रधान को प्यार करता हूँ। मैं उसकी आवाज़ हूँ, मैं उसकी आवाज़ बन सकता हूँ और बनना चाहूँगा। इसी को समझते हुए और अपने कर्तव्य बोध का पालन करते हुए मैंने एक लेटर लिखा जो शायद मेरे अपने मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके दिल और उनके शायद वाक्यार्थ, उनके शब्द विशेष, उनके अंदर चल रही शायद वह सारी मनस्थिति, उसको एक शब्द के रूप में मैं पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यह जनमानस तक पहुँचेगा और लोग इस बात को समझ पाएंगे। प्रियवर, मैं नरेंद्र मोदी आज परेशान हूँ, विचलित हूँ कि आखिर ये शब्द किसके लिए बोलूँ और किस उत्तरदायित्व के साथ बोलूँ। एक प्रधान होने के नाते या एक बेटा होने के नाते या किंचित मानस पिता होने के नाते जो आज देश के हर एक सपने देखते आंखों के लिए भविष्य को आगे सुदृढ़ करना चाहता हो। हाँ, कभी कभी मैं भी इस बात से विचलित हो जाता हूँ कि जब राजनीतिक आकांक्षाओं और लाभ हेतु कुछ लोग ये बोलते हैं कि मोदी के अपने बच्चे होते तो वह समझता। प्रिय, ये शब्द यद्यपि बहुत कठोर हैं, जिनका दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसके या तो अपने भ्रूण से जन्मे बच्चे न हो या फिर जिसे अपने बच्चों से ही तिरस्कार देखना पड़े। अब आप बताएं, मैं मोदी आखिर किस दर्द का सहन कर रहा हूँगा। मैं वो पिता हूँ जिसे आप सब में अपना भविष्य, उम्मीद, आकांक्षाएं सब दिखता है। लेकिन हाँ, आज का परिदृश्य निश्चित ही कष्टकारक है, जहाँ मैं अपने बच्चों के उस दर्द का आभास कर पा रहा हूँ जिसमें खुद उनके शब्द धूमिल होते जा रहे हैं। एक ऐसी भीड़ में जहाँ उन्हें कभी होना ही नहीं था। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से घिरे एक ऐसी भीड़ जो उन सभी सपनों के चमक और किंचित नम आंखों को पीछे छोड़ अपनी राजनीतिक इच्छाओं के लिए आगे बढ़ रही है। बच्चों, मैं वो बदनसीब पिता हूँ जो देश विदेश की धरती पर हमेशा सीना तान कर बोलता रहा कि मेरा देश मेरे बच्चों की बदौलत दुनिया की किसी भी प्रतिद्वंदिता को जीतने के लिए काबिल है। आज दुखी हूँ कि उसी अपनों के भीड़ से कुछ आवाज़ बेरुखे होने लगे हैं। दर्द सिर्फ इतना नहीं है कि ये मेरे अपने बच्चे आज परेशान हैं, दर्द ये भी है कि क्या कल दुनिया को मैं बोल पाऊंगा कि मेरे बच्चे आगे बढ़ चुके हैं भौगोलिक जिम्मेदारियों में संयुक्त और बड़े कदम के साथ आगे बढ़ने के लिए। अगर हाँ, तो फिर वादा करता हूँ मैं आपके सपने की उड़ान को कभी कम नहीं होने दूंगा। आपके सपने आपके साथ मेरे ही सपने हैं जिन्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। प्रिय बच्चों, हम सभी को पता है नीट की परीक्षाओं में पहले कुछ विसंगतियां पाई गई। कुछ लालची कुंठित लोग अपने फायदे के लिए क्वेश्चन पेपर लीक करने के आरोप में पकड़े गए। कुछ और भी तकनीकी खामियां पाई गई जिसे दूर करने के तत्पर उपाय किए गए। आपको ये जानना चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद शायद ये पहली बार हुआ जब किसी सरकार ने परीक्षा चोरी, पेपर लीक और ऐसे धांधली के विरोध में सख्त कानून लेकर आया। और आज उसके बदौलत पेपर लीक के कुकृत्य में गिरफ्त में पाए गए लोग आज जेल के अंदर हैं। जो बचे हैं उन्हें भी अंदर करने की प्रक्रिया चल रही है। स्वजन, एक ऐसा वक्त था जब डॉक्टर बन पाना सिर्फ धनाढ़ और सामर्थ्यवान लोगों के बच्चों तक ही सीमित था। यहाँ तक कि कुछ कुंठित गिरोह लाखों करोड़ों लेकर कुछ धनी बाप के बेटों को सीट दिला देते थे और दुर्भाग्यवश यह परिपाटी पूरे देश में फल फूल रहा था। इसे खत्म करने के लिए हमने नीट जैसी परीक्षाओं का समन्वित किया। साथ ही हमने मेडिकल सेवा हेतु 150% से ज़्यादा सीट का सृजन किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भारत भूमि को आरोग्य रूप में सिंचित और सुदृढ़ करें। हाँ, हम मानते हैं शुरुआत में इतने बड़े स्केल पर पूरे देश में परीक्षाओं को कराना एक चैलेंज था। फिर भी कोशिश रही कि योग्य बच्चे बिना भेदभाव, बिना चोरी, अपनी क्षमता के साथ परीक्षा को पूरी करें और आगे बढ़ें। फिर भी कुछ विसंगतियां हुई, जिसे त्रुटि रहित कराते दोबारा परीक्षाएं भी हुई और आज वो बच्चे अपने भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। दुर्भाग्यवश उन्हीं नौनिहालों में से कुछ आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज उनकी अनुपस्थिति भी सरकार और समाज को ये सोचने के लिए विवश कर चुकी है कि आखिर हम क्या करें जो ऐसे दुखद दिन दोबारा देखने को न मिले। बच्चों, आपका मोदी आज भी आपके अपने उस वादे पर कायम है कि आपके सपनों को साकार करने के लिए उन सभी मार्गों पर
अपने आप को न्यौछावर कर देगा, सिर्फ इसलिए कि आप वो सब कुछ पाएं जिसके हकदार आप हैं। और एक और वादा करता हूँ, उस रास्ते में आने वाले हर एक बाधा को खत्म करूंगा जो आपको कभी रोकता हो। अरे मोदी क्या, प्रधान क्या, कौन है ये लोग? कुछ नहीं, वक्त और नियति ने इन नामों को आपके माध्यम से यहाँ तक पहुँचाया है, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई है, आपके लिए जीना है, आपके लिए मरना है। हम अपने चूल्हे पर बर्तन रखते हैं, पानी रखते हैं, चावल के दाने रखते हैं, इस उम्मीद में कि हमें खाने योग्य चावल मिलेगा। लेकिन कुछ सेकंड या मिनट की गैर मौजूदगी या गलत निर्णय चावल को जला भी देती है या कच्चा छोड़ देती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बर्तन को तोड़ देते हैं या चूल्हे को बाहर फेंक देते हैं। हमें अपनी मौजूदगी और निर्णय को संतुलित करना होगा ताकि ऐसी गलतियां न हो और हम अपने आकांक्षित फल का लाभ प्राप्त कर सकें। मैं आपका सेवक वादा करता हूं कि आपके अपने सामने इन गलतियों को सही में बदलते देखेंगे। आप अपने सामने इन गलतियों को सही में बदलते देखेंगे। आप अपने सपनों के उड़ान को और ऊंचाई होते और ऊंचा होते देखेंगे। दोस्तों, आज देश अंदर और बाहर के बहुत अदृश्य चुनौतियों का सामना कर रहा है और इस जंग को जीतने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। सामाजिक, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के परे हम एक साथ इन बच्चों के सपनों से अपने भविष्य को संजोएं और आगे बढ़ें। मेरी आपसे यही आग्रह है। आइए हम आज संवारें, कल के लिए इन चमकते सपनों के खातिर हम साथ आएं, एक भागीदारी के साथ, जहां रास्ते भले ही अलग हो लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक हो कि हमारा कल, हमारा भविष्य, हमारा देश, हमारा अगला जनरेशन एक सुदृढ़ और सशक्त रूप में आगे बना रहे। धन्यवाद।